अब बेटा दो सेट ऑफ क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़े से उनसे ऊपर लेवल के क्वेश्चन है, तो इनको कैसे डील करते हैं वो समझते हैं। तो भाई हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में गिवन है 2 × क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि आपको सॉल्व करने का तरीका सेम रहने वाला है, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी और थोड़ा पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। इसके अलावा नई चीज और कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसमें बेटा कि हमने क्या किया 2 × कुछ छेड़ना नहीं पहले, जो जैसा है उसको वैसे रखो, जैसा है, ठीक है। ये लिखा है क्वेश्चन में। अब हमने बताया था आपको जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जब सिंगल वाला हो। तो यहाँ पे मैं क्या क्यूब रूट ऑफ 25 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25, बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ बेटा हमारे पास में 2 × अब देखो ये भी क्यूब रूट के अंदर है, ये भी क्यूब रूट के अंदर है, पूरा का पूरा क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 3 × 25 लिख सकते हैं बेटा इसको। यस सर। और यहाँ पर बेटा हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 25 × 25, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 2 × क्यूब रूट ऑफ 3 × 25 is 75 upon cube root of 25 में कितना 5 × 5 × 5 × 5, 5 5 से 25, 5 5 से 25, क्लियर है पक्का। तो बेटा यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 3 का पेयर बना दिया। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आया बेटा 2 × क्यूब रूट ऑफ, इसको आपस में अलग अलग लिख रहा हूँ, जैसे लिखा था 3 और क्यूब रूट ऑफ 25, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन ये आ जाएगा बेटा 5 क्यूब रूट का बेटा ये 5 और ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 5, मतलब क्लियर है। यहाँ तो बोलेगा बेटा एक पेयर बाहर आ गया और बाकी हमने अंदर रख दिया इसको। एनी डाउट? यस सर। लेकिन है डाउट बताओ ये वाला कैसे आ गया? तो बेटा हमने क्या किया यहाँ पे एक पेयर बाहर निकाला है, इसका 3 का पेयर बनाया है, तो 3 का पेयर भरा है 5 और क्यूब रूट ऑफ 5 जैसे था वैसे बेटा बच गया, उसको वैसे छोड़ दिया, क्लियर। अब इसके बाद क्या किया जाए बेटा कि ये जो वैल्यू है यहाँ से हट जाए, तो क्या करेंगे? देखो सिचुएशन यहाँ पे ये इसको खत्म करना था, मतलब इसको खत्म करना था और ये यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर बेटा, तो यहाँ पे वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो और भी डिफिकल्टी आ जाएगी। अब क्या करना है हमें करना है बेटा, इसमें ये बता देता हूँ इसको। तो बेटा 2 × क्यूब रूट ऑफ 3 को ये करना होगा हमारे पास इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 को 5 और एक बार क्यूब रूट ऑफ 5, यस सर। यस सर। दो बार क्यूब रूट 5 × 5 और अलग करके उसको मैंने, ठीक है, अपॉन बेटा 5 × क्यूब रूट ऑफ 5। अब इससे फायदा ये होगा ये पूरा पूरा से कैंसिल आउट हो गया इससे, ठीक है। तो ये बचा बेटा 2 × क्यूब रूट, ये भी क्यूब रूट ले लिया 3 × 5 15 क्यूब रूट ऑफ 15 अपॉन कितना बचा 5, ये बेटा आपका आंसर, ठीक है। यस सर। हमने क्या किया बेटा जब यहाँ तक पहुँच गए तो हमने देखा कि ये बच गया है और हमें पता ये इसके अंदर रखा हुआ है, क्योंकि 5 × 5 करेंगे तो हमने 5 और 5 को अलग ब्रेक कर लिया, जिससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों सेम छत के नीचे हैं, यानी क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 3, तो कितना होगा बेटा क्यूब रूट 15/5, क्लियर। जो हमारा मकसद था इसको हटाना वो हमने हटा दिया। यहाँ तो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे चले, आगे मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है ये दिख रहा है आपको, जिसमें मैंने बताया था आपको कि हो सकता है
आपकी एक वैल्यू को आपकी इरेशनल करो, हो सकता है दोनों वैल्यू, और यहाँ पे मजे की बात है कि चारों वैल्यू इरेशनल है, राइट। तो कैसे करेंगे इसको भाई? तो देखो यहाँ पे, तो इसको करेंगे भाई यहाँ पे पहले हम वैसे हम लिखेंगे कैसा है ये √2 अपॉन √3 माइनस √2, और अब इन सबको क्या करेंगे ब्रैकेट कर देंगे हम, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है, हमें प्रॉब्लम कर सकती है। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम क्या √3, और इसका साइन अपोजिट क्या है प्लस करेंगे, प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। यस और नो? ठीक है बेटा? बेटा ये तो करते हैं डिनोमिनेटर में जो साइन होता है बेटा उसका अपोजिट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो सर ऐसे तो ऊपर वाला भी अपोजिट होगा? नहीं बेटा, उसका हम इसको पहले डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर का आगे जो नीचे वाले का साइन जो होता है उसको ही रिवर्स करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ये रूल है बेटा रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो बेटा अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर देखो दोनों सेम वैल्यू है, तो इसको लिखते हैं √3 प्लस √2 होल स्क्वायर लिखते हैं बेटा। यस सर। दो बार लिखा हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। अपॉन अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? यस सर। थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट का क्वेश्चन कराया था। यस सर। ये आगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बेटा ऊपर है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। यस सर। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितनी √3, b की वैल्यू कितनी √2। अभी लिखना शुरू मत करो, मैंने बोला नहीं है। तो अभी यहाँ पे बेटा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और √2 का स्क्वायर 2। यस और नो? तो अब बेटा यहाँ पे देखो फिर √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर कितना आ गया 2, और ये आ गया प्लस 2, √3 इंटू √2 कितना आ गया √6। यस, और नीचे कितना आ गया बेटा 1। 3 माइनस 2 कितना होता है 1। अब बेटा यहाँ पे जो ऐड वाला स्क्वायर कर लेते हैं, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 2 √6 अपॉन 1। 1 को लिखो मत लिखो, बात लिखी है, और ये आपका हो गया आंसर, राइट। मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा, और अगर डाउट नहीं बचा है तो बेटा इसको फटाफट से नोट करिए। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें आप दो चीजें देखोगे क्वेश्चन के अंदर। पहली तो इसको इस तरह से लिखना, फिर इसमें जो फॉर्मूलेज अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जो फॉर्मूले यहाँ पे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो बना है, अगर आपने इनको ठीक तरीके से समझ लिया कैसे अप्लाई करते हैं, तो बाकी तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो बेटा अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बचा है हमारे पास में, जो है ये √2 अगर गिवन है हमें 1.44, तो हमें फाइंड करने की वैल्यू, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसमें, जैसे अर्जुन है वो कहेगा सर ठीक है मैं तो यहाँ पे 1.44 रखूँ, इसको ऐड करूँगा और डिवाइड कर दूँगा, तो वो एक बेवकूफ का अलग आंसर होगा, क्योंकि उसमें इतनी सारी मेहनत करेगा, पहले तो यहाँ वैल्यू रखेगा, फिर को ऐड करेगा, और फिर इसको पॉइंट वाली वैल्यू से 1 को डिवाइड करेगा, तो मतलब इसका तो दिमाग खराब हो जाएगा। जब गर्मी इतनी पड़ने की कितना दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। तो इसको बेटा कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इजीली, ठीक है। तो इजी तरीके से हमने भी पढ़ा है रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू को रखेंगे, और फिर फाइनल इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, पहले स्टेप जो लिखा है इसको पूरी ऐसे लिख दीजिए, तो 1/2 प्लस √2 को हमने ऐसे लिखा बेटा, और फिर डिनोमिनेटर का जो साइन है बीच में उसका माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि
मल्टीप्लाई हो क्या बनेगा 2 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर तो ये आएगा और नीचे आप देखोगे तो क्या बना a प्लस b इंटू a माइनस b तो फिर से क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये सुनो यस सर अब बेटा ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन ये आ गया 4 या गया माइनस 2 तो ये बन गया बेटा 2 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2 ठीक बात है। अब बेटा हम यहाँ पे यूज करेंगे अब हमारा जो मेन काम था जो नीचे से डिनोमिनेटर से हटाना था अंडर रूट को वो हमारा हो गया। अब हम थोड़ा रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा ये 2 माइनस अब जो रूट 2 की वैल्यू दी मैंने वो रखनी 1.414 अपॉन 2। अब बड़ा टास्क क्या है इसकी वैल्यू कैसे निकालना क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर इसको माइनस कैसे करें। तो बेटा 2 है यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो लगा लो 5 जीरो लगा लो 10 जीरो लगा लो कोई फर्क पड़ेगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या है पॉइंट के बाद वैल्यू को जीरो को मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे कितना है 1.414 और ये क्या करना है बेटा माइनस तो यहाँ पे 0 से 4 हो जाएगा नहीं तो हमने क्या लिया बोरो कर लिया है इससे उधार ले लिया 2 से 1 इसके पास गया फिर इसके पास गया फिर इसके पास गया तो कितना हो गया 10 10 माइनस 4 कितना आता है 6। अब जब यहाँ से 1 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे 9 तो 9 में से बच गया कितना बचा बेटा 8 यहाँ पे कितना बचा 9 में से हो गया कितना बचा 5 ठीक है फिर क्या लगा दिया पॉइंट और यहाँ से 1 जा चुका पहले ही तो 1 माइनस में कितना बचा 0 तो ये बचा बेटा माइनस करने के बाद तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.586 अपॉन 2। अब डिवाइड करना समझ में आती है 0.2 2 जा 4 बचा कितना 1 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और ये हमारा क्या बेटा आंसर राइट यस सर। तो हमें प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन गिवन है उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है समझना है कॉन्सेप्ट को लगाना है वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया हो क्वेश्चन और अगर हो गया तो इसको नोट करिए और आपसे इसी के साथ मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से पहले ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो इस पे बेस्ड होंगे और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे नया कॉन्सेप्ट और उसके बाद आपकी नई प्रॉब्लम्स को ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।